दोस्तों फेब्राइल के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चे जो कि लगभग 6 महीने से लेकर 5 साल तक के हैं, जब उनमें झटके वगैरह आते हैं, कन्वर्जेंस जिसे कह सकते हैं या दौरे, तो इनका इलाज क्या किया जाता है? एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों द्वारा क्या इलाज किया जाता है छोटे बच्चों का? अगर उनको झटके वगैरह आ रहे हैं, बच्चा हाथ पैर काँपा रहा है, या कह सकते हैं एपिलेप्सी का या कुछ भी वटेवर, किसी भी बीमारी के चलते जब उसको झटके आते हैं तो सीजर्स बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं फेब्राइल कंडीशन। तो ऐसे बच्चों का इलाज क्या करना है, इसी को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मेडिकल साइंस की हर एक नॉलेज पाने के लिए। साथ ही दूसरे चैनल हैं ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, उनको भी देख लें, अच्छा लगता है तो उन्हें भी सपोर्ट करें। दोस्तों मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, दवाइयों की जेन्युइन नॉलेज मैं देता हूं यहाँ पर, ठीक है। कुछ मेडिकल स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं तो उनके लिए मैं ये इस तरह की वीडियोस बनाता हूं। आम आदमी ये वीडियो ना देखे, और कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी कोई दवा नहीं लेना, नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। वो बात कर रहे थे फेब्राइल की। तो फेब्राइल की छोटे बच्चों में कभी भी हो जाता है। गाँव में अगर बच्चे हैं तो उनको और ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि पेरेंट्स समझ नहीं पाते क्या करना है। पहुँचते हैं किसी भी आरएमपी डॉक्टर के पास तो वो भी इसको देख कर डर जाता है और वो रेफ़र ही करते हैं। तो अपन समझ लेते हैं मोटा मोटा हिसाब कि भाई हॉस्पिटल में जाकर भी क्या इलाज देंगे। देखो इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार तो रहता ही है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोल्ड कंप्रेस बहुत ज़रूरी है। गीले कपड़े से सिकाई या बर्फ़ से सिकाई करना है, माथे पर रखना है, हाथ पूरी बॉडी पर रखना है। जब उसका बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो उसके थोड़ा सा आराम मिलेगा झटके सीजर्स कम होने में, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। दवाइयों की बात करते हैं। चलो, सिरप ले सकते हैं क्रोसिन का या कोई दूसरा कालपोल वगैरह, बहुत सारे पैरासीटामोल के सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं। इसको आप दे सकते हैं 1 से 2 चम्मच, ठीक है ना। 1 से 2 चम्मच 125 मिलीग्राम। छोटा बच्चा है लगभग 6 महीने का है तो 125 मिलीग्राम वाला दे सकते हैं 5 ml। ज़्यादा बड़ा है 1 साल से ऊपर का है तो आप उसके 250 मिलीग्राम का सिरप दे सकते हैं 1 चम्मच। तो ये दे सकते हैं सुबह शाम, इससे भी बहुत हद तक आराम मिलता है, ठीक है। अगर ये सिरप देने के बाद भी झटके कम नहीं हो रहे हैं, बुखार कम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो झटके तभी आएंगे जब उस बच्चे को बुखार आएगा, बुखार के बिना झटके नहीं आएंगे। हो सकता है कि कभी आ जाए, वो दूसरी बीमारी होती है, ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। नियोमोल का इंजेक्शन आता है दोस्तों। नियोमोल एक ब्रांड नेम है, आप चाहो कोई सा भी लो। पैरासीटामोल का इंजेक्शन लेना है, फेब्रिनिल या बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं लगभग 5 मिलीग्राम वाला स्ट्रेंथ का, आप हाफ लगा सकते हैं, आधा लगा सकते हैं, सॉरी 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। 5 मिलीग्राम, बच्चे का वजन 10 किलो है तो 50 मिलीग्राम, इस तरह से आप इंजेक्शन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, उसकी जो है कमर में, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाएंगे तब भी उसका बुखार कम हो जाएगा। फिर भी उसको जो है झटके आ रहे हैं तो एक सपोजिटरी आते हैं दोस्तों। सपोजिटरी नहीं समझते कि भाई, जो कि रेक्टल रूट से दी जाती है। दवाइयाँ होती है, कोई मुंह से देते हैं, कभी इंजेक्शन से देते हैं, कभी कैप्सूल के फॉर्म में। एक सपोजिटरी होता है, मतलब कि उसको रेक्टल मतलब कि बच्चे के गूदा द्वार जहाँ से लेटन करता है वहाँ से एक जो दवाई डाली जाती है उसे बोलते हैं सपोजिटरी। जूनिट सपोजिटरी आती है दोस्तों, वो लगा सकते हैं। ये एक बेंजोडाइजेपाइन होता है, डाइजेपाइन ही होता है एक प्रकार से, डाइजेपैम होता है ड्रग, और इस सपोजिटरी को बच्चे के रेक्टल एरिया में इंसर्ट कर देना है। ये जो डाइजेपाइंस होते हैं ये आपको ओरल रूट से नहीं देना है, ओरल रूट से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप इसको रेक्टल रूट से देते हैं तब बच्चे को जो है जो भी है बॉडी काम डाउन हो जाती है, काम, ठीक है। तो सपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मदर भी कर सकते हैं, घर पे माँ को भी दे सकते हैं, घर पे माँ इंसर्ट कर सकते हैं। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चे की तकलीफ ठीक ही होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, फिर भी जो है कन्वल्जन्स आ रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, क्या करें भाई। आप सब चीज़ ट्राई करके देख लिए तो गार्डनल का इंजेक्शन आता है, वो लगा सकते हैं, ठीक है। 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से गार्डनल इंजेक्शन, जो कि एक फेनोवार्बिटॉन होता है, फेनोवार्बिटॉन होता है, वो इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन अधिकतर एपिलेप्सी के मरीजों में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। IM लगा सकते हो, बच्चे की नस में भी लगा सकते हो या मांस में लगा सकते हैं, IV भी लग सकता है, ठीक है। तो लगभग 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना इंजेक्शन आप फेनोवार्बिटॉन का लगा देंगे तो बच्चे के सीजर, झटके, दौरे खत्म हो जाएंगे, हाथ पैर हिलना डुलना, कप कपाना बंद हो जाएगा। और चाहे तो घर पे ले जाने के लिए माँ को आप क्लोजाम की टैबलेट, जैसे क्लोजापाइन की टैबलेट 5 मिलीग्राम की दे सकते हैं, जिसका आपको 1/4 टुकड़ा तोड़कर देना है, ठीक है, सोते वक्त, ताकि बच्चे को नींद अच्छी आ सके, ठीक है। क्लोवाजेम या क्लोजाम या जो भी वटेवर 5 मिलीग्राम की टैबलेट में से
एक चौथाई टुकड़ा बच्चे को रात में सोते वक्त देना है, तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, दौरे वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो ये भी कर सकते हैं। फिर भी अगर ये सीजर्स बंद नहीं हो रहे हैं तो भाई देखो, उसके लिए तो आपको जो है जांच कराना पड़ेंगे, ठीक है। बच्चा रो रहा है, स्टिफनेस है और सब कुछ हो गया, CSF की जांच होती है, CSF की जांच होती है, CT स्कैन होता है, बहुत सी सारी जांचें होती हैं, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट चलेगा। फिर उस पर्टिकुलर बीमारी को पकड़ा जाएगा कि बच्चे को समस्या क्या है। अधिकतर बच्चों में ये जो झटके वगैरह आते हैं ब्लड की कमी से होते हैं, तो ब्लड की जांच तो पहले ही फुर्सत में करा लेना चाहिए। हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फेब्राइल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राब करना है इसी तरह के मेडिकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो, स्वस्थ रहो।